मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। और आज मैं आपको बिना मेहनत की एक छोटी सी ऐसी क्रिया बताऊंगा जिससे आप इस संसार में किसी के भी दिल में जाकर के वास करना शुरू कर दोगे। इंसान तो इंसान, आप देवी देवताओं को भी वश में कर सकते हो। सर्व वशंकरी मुद्रा है, इसका प्रयोग आपने कर लिया और सीख गए इसका प्रयोग, तो इस संसार में आपका कितना भी बड़ा काम अटका हुआ हो, किसी भी व्यक्ति को वश में करना हो, आप इस मुद्रा का प्रयोग कर लो। प्रयोग करके जाओगे, सामने वाला तत्काल आपको आपके वश में मिलेगा। जिस आदमी से मिलने जा रहे हो 15 मिनट इस मुद्रा को कर लो, बस 15 मिनट मुद्रा को करके उसके पास जाओ। वो आपको ऐसे महसूस करेगा जैसे कोई सेलिब्रिटी उसके पास आई है, जैसे आपका दीवाना बन जाएगा तत्काल ही। इसका अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया ये लगा करके निकल लो और आप गए कलेक्टर के पास और वो कुछ हुआ नहीं, फिर आप बोले कि बस में हो जाओ, मेरे बस में हो जाओ, क्या अंदर डालो इसको। ऐसा नहीं, जैसा मैं कहता हूँ, जैसा सिखाता हूँ, जो चीज़ें सिखाता हूँ ये चीज़ें मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है। आपके अंदर वशीकरण की एक ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी, आकर्षण की एक शक्ति पैदा हो जाएगी, जिससे हर कोई, ब्रह्मांड की हर शक्ति आपसे आकर्षित होना शुरू कर देगी। उस समय 2-3 बातों का खास ध्यान रखना पड़ता है। आपके विचार जो हैं वो एक पॉजिटिव व्यू में फ्लो करने चाहिए। यदि आपके विचार पॉजिटिव व्यू में फ्लो करते हैं तो ये मुद्रा आपके काम की है, नहीं तो नेगेटिव शक्तियां भी आकर्षित हो जाएगी। आपको जिसको आकर्षित करना है, आपको तो पॉजिटिव शक्ति को आकर्षित करना है, तो आपका जो वैचारिक क्षमता आपकी वो हमेशा एक अच्छे व्यू में, पॉजिटिव व्यू में चलनी चाहिए। तो नकारात्मकता का शब्द भी आपके अंदर ना हो, इस बात का ध्यान रखना। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई बाबा जी ऐसे 3 तिलक विलक लगा करके ऐसे वीडियो दे रहे थे, बना रहे थे। बोले किसी से भी कर्जा लो तो ये मत सोचना कि ले लिया तो क्या होगा, ऐसा सोचना कि मुझ पर कितनी ही मुसीबत आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, मुझे भीख मांगना पड़े, लेकिन मैं इसका कर्जा वापस चुकाऊंगा। मैंने कहा ये तो बहुत गलत बात कर रहे हो बाबा जी, ये तो बहुत गलत बात है। आप जब तक आपके अंदर नेगेटिव फ्लोइंग रहेगी, नेगेटिव एनर्जी की वाइब्रेशंस रहेगी, तब तक आप पॉजिटिव ढंग से काम ही नहीं कर सकते। गारंटी है, दवा है। दोस्तों, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि कितनी मुसीबत आ जाए मैं इसका कर्जा चुकाऊंगा, तो पहले मुसीबत आएगी फिर कर्जा चुकाओगे। मैं भीख मांग के भी इसका कर्जा चुकाऊंगा, तो पहले भीख मांगनी पड़ेगी जन जन से, फिर उसका कर्जा चुकाओगे। मैं चाहे कहीं भी रह लूंगा, कहीं भी सो लूंगा, कितना ही दुख पालू, फिर उसका कर्जा चुकाऊंगा, तो दुख पाना पड़ेगा, फिर उसका कर्जा चुकाओगे। ये ब्रह्मांड का अटल सत्य है। ब्रह्मांड आपके भीतर बैठा, आपकी अवचेतना उन विचारों को तत्काल पकड़ लेती है, और पकड़ करके जैसा आपने सोचा है वैसा ही आपके साथ होता है। यदि ऐसा हुआ ही है कि किसी से कर्जा लेने की बात हो, तो पहली बात तो चेहरे की स्माइल खत्म नहीं होनी चाहिए। कर्जा लेते समय अक्सर आदमी को क्या होता है, मुंह बना लेता, कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, कर्जा दे दो, ऐसे मुंह का पिचका करके ऐसे रोनी सी शक्ल बना करके जाता है। नहीं, जब भी कभी जरूरत पड़े कर्जा लेने की, एक तो कर्जा सामने वाला आपको आराम से देगा, तत्काल देगा, फटाफट देगा। चेहरे पर स्माइल लेकर के जाइए, मुस्कुराते हुए जाइए, और इन विचारों के साथ जाइए कि प्रभु की मर्जी से आज मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है, और मैं कुछ समय में भगवान की कृपा से हंसते हंसते इसका कर्जा चुकाऊंगा, और ब्याज सहित चुकाऊंगा। हंसते हंसते भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, जो जिनका भी आप नाम जानते हैं, जो भी आप इष्ट देव, उन इष्ट देव को बीच में डाल लेना और कहना कि आज अपने इष्ट देव की, आपने भगवान की मर्जी से मुझे कर्जा लेना पड़ रहा है। तो ये सब उसकी मर्जी है, परमात्मा की मर्जी है। लेकिन परमात्मा की यह भी मर्जी है कि जो मैं कर्जा ले रहा हूँ वो मुस्कुराते हुए ले रहा हूँ, और मुस्कुराते हुए कर्जा में हंसते हंसते इसका कर्जा तत्क्षण कुछ ही समय में इसका कर्जा वापस चुकाऊंगा। तो आपका कर्ज, आपकी अवचेतना उस विचार को पकड़ लेगी, और आप जिस समय कर्जा दोगे, वापस चुकाओगे, उस समय उससे ज्यादा समृद्धवान होकर के कर्जा चुकाओगे। तो जिस समय आप ये साधना कर रहे हो, देखिए आप ये मत समझना कि मैं कोई ज़्यादा डायलॉगबाजी कर रहा हूँ, ज़्यादा बोल रहा हूँ। जब तक मैं अच्छी तरह से चीज़ आपको समझाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, तो मुझे भी पाप लगता है यहाँ बैठने का, कि आप गुरु पद पर आप बैठे हो, एक शिक्षक का काम कर रहे हो, और अच्छे ढंग से आप शिक्षा नहीं दे रहे हो, तो आप दोषी हो, आपको नरकगामी होना पड़ेगा। तो ये मेरा काम है, और काम को अच्छे तरीके से करना मेरा धर्म है। तो आपके साथ में बैठा हूँ, अपने धर्म के साथ में बैठा हूँ। तो ये अच्छे तरह से मुद्रा के बारे में आज जो मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में मुझे अच्छी तरह से आपको पूरी बात परफेक्ट बतानी पड़ेगी कि आपके विचारधारा पॉजिटिव व्यू में रहनी चाहिए। अगर पॉजिटिव व्यू में रहेगी तो ये जो शक्ति आप आज अर्जित कर रहे हैं, ये शक्ति आपकी कई पॉजिटिव वाइब्रेशंस को पकड़ पकड़ के खींच के आपके पास ले आएगी।
आकर्षित कर लेगी हर चीज को, हर पॉजिटिव शक्ति को आकर्षित कर लेगी। और पॉजिटिव शक्तियां जब आपके प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाती है तो सुख, समृद्धि, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सम्मान, आकर्षण, सम्मोहन, आपका नाम, नेम, फेम, वो क्या कहते हैं, वो सब आपके अंदर बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। कैसे करेंगे इसको? किसी भी शुक्रवार के दिन से उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ प्रातःकाल में मुंह करके प्राणायाम आदि करके और फिर 15 मिनट तक, 2 मिनट 5 मिनट से शुरू कीजिए, धीरे धीरे लॉन्ग ले जाइए, 15 मिनट तक अभ्यास कीजिए, 15 मिनट तक अभ्यास कीजिए और एकदम पॉजिटिव खुले मन से, एकदम खुले मन से, भीतर खुले आकाश से आप इस साधना को कीजिए। आपकी ये जो उंगलियां हैं, इन उंगलियों को आपको ऐसे अंकुशाकार मोड़ लेना है। मुड़ गई अंकुशाकार, कुछ नहीं करना, सिर्फ इन अंगुलियों को अंकुशाकार मोड़ लेना है। और यहाँ से जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ ये यहाँ टच कर जानी चाहिए, यहाँ टच कर जानी चाहिए। आप देख रहे हैं आराम से टच कर रही है। अब इनको जोड़ लो, इनको जोड़ लिया और अंगूठों को आप इनके ऊपर रख लो ऐसे। आप देख रहे हैं ऐसे अंगूठों को इनके ऊपर रख लो, रख करके ऐसे बैठ जाओ। 15 मिनट ऐसे बैठना है खाली आपको और पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित कीजिए, पूरा ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए। 15 मिनट ऐसे बैठे रहिए। 15 मिनट के बाद में आप जब भी बैठेंगे, कुछ दिन तो आपको ऐसे बैठना पड़ेगा। कुछ दिनों में आपको ऐसा आभास होने लगेगा कि जिस मुद्रा में मैं बैठा हूं, जब मैं ऐसा बैठता हूं तो कुछ अलौकिक चीजें जो मेरी तरफ अपने आप ही सरकी हुई आ रही है अंतरिक्ष से, ब्रह्मांड से, और पूरे ब्रह्मांड से धीरे धीरे करके अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ रही है, मेरे अंदर समाविष्ट हो रही है, मेरे अंदर घुस रही है, मेरे शरीर के अंदर अपना स्थान बना रही है। तो ब्रह्मांड की सारी अलौकिक अच्छी अच्छी शक्तियां मेरे अंदर आ रही और मेरे चक्रों के अंदर अपना स्थान बना करके उन्होंने रहना शुरू कर दिया है। बस वहीं से आपका वशीकरण, आकर्षण शुरू हो जाता है। फिर आप जिसका भी नाम लेकर के, जिसका भी चिंतन करके इस मुद्रा में बैठोगे, वो आदमी तत्काल आपके वश में होगा, उसके पास और कोई चारा नहीं होगा। अब वश में का मतलब तो आप समझ गए होंगे, 2 वश में होता है। एक तो यूट्यूब वाला वश में होता है और एक वश में होता है कि आपका प्रेम उसके मन में पैदा हो जाएगा, आपके प्रति प्रेम, और प्रेम दौड़ने लगेगा। आप जैसा कहोगे वो आदमी वैसा करेगा। वो स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, देवी हो, कोई भी हो। आप इसके बाद में किसी की साधना भी करेंगे और इस मुद्रा लगा करके थोड़ी देर बैठ करके उसका ध्यान करेंगे तो शक्ति भी आपकी तरफ सरकना शुरू कर देगी, बड़ी जल्दी, बड़ी शीघ्रतापूर्वक। दोस्तों, ये एक बहुत उच्च कोटि की चीज है जो आपने कर ली तो आपके अंदर क्या शक्तियां पैदा होगी, इसका आपके पास कोई तौल ही नहीं रहेगा। आप अगर लगातार अभ्यास करते हैं तो आप खुद एक दिव्य शक्ति बन जाएंगे, खुद एक ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे, खुद एक ऐसी शक्ति बन जाएंगे जिसके अंदर खुद शक्तियां जनरेट होती है, पैदा होती है, और वो अपनी शक्तियों से हजारों लाखों लोगों का भला कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।